दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से व गाय को स्पर्श करने से क्या फल मिलते हैं और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से सभी रोग दूर होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके करने से मनुष्य को क्या फल मिलते हैं? आज हम इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताते हैं कि इससे हमें क्या क्या फल मिलते हैं। तो हम बिना किसी देरी के हम कथा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी द्वारिका नगरी में पधारते हैं और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको अपने आने का कारण पूछते हैं। तो फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो हर बात से भली भांति परिचित हैं, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कि यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मैं जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही यहाँ पधारे हैं। हे देव ऋषि नारद, आप तो पूछिए, जो भी आपके मन में हो, आप कोई संकोच ना करें। फिर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब भी मैं इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ मनुष्य गायों को मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठा कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य इन बेजुबान गायों पर अत्याचार क्यों करता है। तो हे प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गायों पर इस तरह अत्याचार करता है उसे क्या दंड मिलता है, और जो मनुष्य गायों की सेवा करता है उसे कौन सा फल मिलता है। इस तरह नारद जी द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उस मनुष्य को तो नरक में दंड अवश्य मिलता है, और जो मनुष्य गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक और परलोक पर मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, इसको मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देव ऋषि नारद, आप इस कथा को ध्यान से सुने एवं इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद में वो मेरे धाम आता है। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, इस कथा को मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्य में अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर वैभव मनुष्य के वेश में एक दिलीप नाम के राजा थे। महाराज दिलीप एक गुणवान, धनवान और चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। महाराज दिलीप की प्रजा उनसे बहुत खुश थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज की पत्नी थी। महाराज दिलीप महारानी सुदक्षिणा से बहुत ही प्रसन्न रहने लगे, लेकिन अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी सुदक्षिणा के गोद से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किए, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर ही सब कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं और वही इस दोष के बारे में बता सकते हैं। यह सोचकर महाराज दिलीप एवं राजकुमारी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर गुरु वशिष्ठ जी अपनी दैनिक कार्य एवं पूजा पाठ करके अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठे थे। उसी समय महाराज एवं उनकी पत्नी उनके समीप जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज का स्वागत करते हैं एवं उनकी पत्नी अरुणधति ने महारानी जी का स्वागत किया और उनकी कुशल क्षेम पूछते हुए आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे महाराज, सब कुशल क्षेम से तो है ना? नहीं तो आप और महारानी का मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है?
किस कारण से एक महान सम्राट को राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा। इसका कुल के सभी राजा महाराजा पुत्र उत्पन्न करके उनको अपना राज्य सौंप करके तपस्या करने वन में आते हैं, लेकिन आप तो अभी जवान हो और अभी राजपाट संभाला ही है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों आ गए। यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। फिर महाराज महर्षि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे महर्षि, मैं आपसे यहाँ तपस्या करने नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं यहाँ आपसे सहयोग मांगने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आप स्वयं दूसरों की सहायता करने में सक्षम हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर महाराज दिलीप कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मुझे किस दोष के कारण अभी संतान प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताइए कि कौन से दोष के कारण मुझे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, और उस दोष का निवारण भी बताइए, क्योंकि पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, फिर तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी अपनी दिव्य शक्ति से राजन के दोष को देखते हैं तो उनको राजा की एक भूल का पता चलता है कि फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आपसे एक भूल हुई है जिसका आपको शायद ध्यान नहीं है। जब आप इंद्रलोक से देवराज से मिलकर लौट रहे थे, जब रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठी गाय और उसके बच्चे को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। उसका बछड़ा बहुत भूखा था एवं बहुत मुसीबत में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना तो भोजन कराया, ना उसे नमस्कार किया, जबकि वह आपसे सहायता के लिए आपसे बोल रही थी, लेकिन आपने उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि आप आपकी प्रसन्नता में इतने खोए हुए थे कि आपको उस गाय की कृतज्ञता को देखते हुए आपको श्राप दे दिया। क्योंकि जो भी मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता और भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसको तो महापाप लगता है, और इसी गाय के श्राप के कारण आपके कोई संतान नहीं है। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी ने अपने दिव्य शक्ति से महाराज को अपना दोष बता दिया। यह सब सुनकर महाराज दिलीप बहुत दुखी हुए और उनको इस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है, मेरी मूर्खता के कारण एक कोमल बछड़े को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, मुझे तो अब राजा बना रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। फिर महाराज गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महर्षि, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, इसका कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूँ। ऐसे तो ये पाप क्षमा लायक तो नहीं है, फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इतने दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम में नंदिनी नामक गाय की सेवा करो। यह गाय उस कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप और आपकी पत्नी के साथ मिलकर इसकी सेवा आराधना करो, तभी वह नंदिनी गाय उस आश्रम में आ जाती है। तभी महर्षि बोले कि हे राजन, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली ये गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं कि ये गाय अवश्य ही आपके सारे दुख समाप्त करेगी। आप इस गाय की वन में इसके साथ चलकर इसकी सेवा करो, वन में हिंसक जानवरों से इस गाय की रक्षा करो, क्रम में लौटकर आने पर महारानी इसकी सेवा करे। ऐसा करने से गाय तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्त करेगी। फिर महाराज ने ऐसा करने का वचन दिया। फिर दूसरे दिन महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को लेकर वन में चराने को चले गए।
जब वह गाय इधर उधर चलती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और उसे हरी हरी घास लाकर खिलाते, और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करती तो महाराज भी उसके साथ नीचे बैठकर विश्राम करते और उस गाय के ऊपर बैठे डांस एवं मच्छरों को अपने हाथ से हटाते और गाय के सिर पर हाथ फेरते, और इस तरह महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। फिर शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। फिर जब आश्रम में लौट आए तो उस गाय ने उस गुड़ से धूल उड़ाई तो उससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया, जिससे महाराज के सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय की पूजा की एवं बारंबार अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाया और फिर गाय की प्रदक्षिणा करके गाय के आगे खड़ी हो गई। फिर गाय ने अपनी दृष्टि डालकर महारानी के सभी दोष खत्म कर दिए और फिर महारानी पवित्र हो गई। और इस तरह उस गाय की सेवा करते महाराज दिलीप को 25 दिन हो गए। फिर अगले 26वें दिन महाराज उस गाय को लेकर वन में चले गए। जब गाय चलते चलते हिमालय पर्वत पर पहुंच गई और महाराज भी उसके पीछे हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां जाने के बाद महाराज एक ऊंची चोटी पर चढ़कर हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर नंदिनी गाय को दबोच लिया। इसका महाराज को थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ। फिर नंदिनी ने ज़ोर ज़ोर से कहा कि हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उसकी आवाज़ सुनी तो देखा कि एक भयंकर शेर ने उसे नंदिनी गाय को अपने नीचे दबोच रखा है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसे देखकर महाराज बहुत दुखी हुए और अपना बाण निकाला और धनुष में बाण लगाने लगे। तभी महाराज ने शेर की तरफ देखा तो महाराज का शरीर स्तंभ हो गया और महाराज की शक्ति ही क्षीण हो गई। उनकी सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर बोलने लगा कि हे राजन, मेरे ऊपर बाण छोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव भी मेरी ही पीठ पर बैठकर पैर रखकर नंदिनी पर बैठते हैं, और तुम मुझे छेड़ने की चेष्टा मत करो और तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि विधाता ने आज इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम सूर्यवंश में जन्मे महाराज दिलीप हो। इस हिमालय पर भगवान शिव की बहुत माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत निकल जाओ। फिर महाराज दिलीप बोलने लगे कि हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। यह गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की नंदिनी गाय है। इस गाय की हत्या का तुम्हें बहुत पाप लगेगा। इस गाय की सेवा की जिम्मेदारी गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे दी है। इस गाय के एक बछड़ा भी है जो कि इसका आश्रम में इंतज़ार कर रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुमसे इस गाय को छुड़ाना मेरे बस में नहीं है। इसीलिए हे मृगराज, आप इस गाय की जगह मुझे अपना ग्रास बना लीजिए, जिससे कि तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी एवं मेरे वचन का भी पालन हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने आंखें बंद करके बैठ गए। इतने में थोड़ी देर में राजा के कानों में स्वर पड़े कि बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा एकदम उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस नंदिनी को देखा और शेर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा से कहने लगी कि हे राजन, मैंने ही मेरी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने के लिए विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए भी तैयार थे, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए अब तुम वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा है
मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है उसे आप अवश्य जानती होंगी। अब आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। फिर गाय ने कहा कि हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुमको बुद्धिमान गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। फिर महाराज दिलीप कहने लगे कि हे माता, मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम में चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। फिर महाराज उस गाय को लेकर आश्रम में आ गए। आश्रम पहुँचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर गाय की पूजा की। फिर गाय ने महारानी सुदक्षिणा से कहा कि आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, जिससे आपको बुद्धिमान गुणवान बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महाराज और महारानी ने मिलकर उस गाय की पूजा आराधना करके दूध का पान किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, ये गाय अब तुम पर प्रसन्न है। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, भोजन कराता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। और जो गाय के पीठ की कुबड़ होती है, उसको स्पर्श करता है, तो उसके सभी दोष एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो महिला गाय को रोज रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार राजा दिलीप ने गाय की सेवा करके उनसे पुत्र प्राप्ति हुई। इसीलिए दोस्तों, गाय को रोज रोटी खिलाए एवं उसकी पूजा आराधना अवश्य करें। जय गौ माता।